अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अरीशा अंसारी, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी कि फिजिक्स के लिए मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करी थी, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही थी जिसे फिजिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मेरा वीक पॉइंट था फिजिक्स और मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते थे। तो उसके बाद मैंने अपने फिजिक्स में बहुत काम करा था। तो मैंने सब कैसे करा था फिजिक्स में, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज। तो सबसे पहले आते हैं कि इसके लिए डिटेल्ड लेक्चर लेने हैं या वन शॉट। तो देखो, मैंने बायो में आप लोगों को सजेस्ट करा था कि आप वन शॉट के थ्रू कर सकते हो, पर फिजिक्स प्लीज आप लोग कभी भी वन शॉट के थ्रू मत जाना। ये एक शॉर्टकट जरूर लगता है कि ठीक है वन शॉट से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, पर वहां से आप लोगों के बेसिक इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते। आप लोग डिटेल लेक्चर देखें, उन्हें अच्छे से देखें और अपने कंसेप्ट को पहले बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर लें। उसके बाद जब आपके क्वेश्चन जो है वो खुद ही सॉल्व होने लगेंगे। वन शॉट के थ्रू जाओगे तो अभी लगेगा कि ठीक है मैं कम टाइम में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बाद में तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप लोग अभी शुरू कर रहे हो तो आप लोगों को मिनिमम 2 लेक्चर्स तो देखने ही होंगे डेली, चाहे आप 2x पे देखो या 1.5x पे देखो, पर आप लोग को 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे ताकि आप अपना सिलेबस जो है वो कवर कर पाओ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, आप लोग को भी पता है, जिन्होंने नीट के बाद ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, किसी ने उससे पहले ही स्टार्ट कर दी होगी। तो अगर आप लोगों को उन लोगों के साथ कंपीट करना है तो आप लोगों को भी अपनी स्पीड जो है इस टाइम पे बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप लोगों को मिनिमम 5 घंटे तो फिजिक्स को डेली देने ही पड़ेंगे। ये आपका वीक पॉइंट है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब इस 5 घंटे में देखो, 3 घंटे तो आप लोगों को लेक्चर लेना होगा। आप 3 घंटे में 2 लेक्चर लीजिए। स्पीड आप अपने हिसाब से देखा आपको किस स्पीड पे लेना है। उसके बाद 1 घंटा आप लोग करोगे क्वेश्चन सॉल्विंग। जो टॉपिक आपने उनमें पढ़ा है लेक्चर्स में, उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस मिल जाए, चाहे डीपीपी में, चाहे मॉड्यूल्स में मिल जाए, और कोई भी पीवाईक्यू मिल जाए, कहीं से भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, वो 1 घंटे में आप लोग कोशिश करना सॉल्व हो जाए। अभी टॉपिक वाइज डिपेंड भी करता है कि अगर आप कोई छोटा चैप्टर कर रहे हो तो आप लोग 1 घंटे में आराम से सारे सॉल्व हो जाएंगे। कोई बड़ा चैप्टर होगा तो 1 घंटे में नहीं कर पाओगे, तो वहां पे आप अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा देना। फिर तीसरा 1 घंटा जो मैं बता रही हूँ वो है रिवीजन के लिए, कि डेली 1 घंटा फिजिक्स को रिवाइज करना है। अभी वो रिवाइज कैसे करना है ये मैं आप लोगों को वीडियो में आगे भी बताऊंगी। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं कि लेक्चर्स कैसे देखने हैं अब। तो आप लोग लेक्चर्स में क्या करना, कि जैसे आपने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, वहां पे सबसे पहले तो नोट्स बनाने मत भागना कि मैं नोट्स बना लेता हूँ लेक्चर के साथ साथ। ऐसे मत करना। पहले वहां पे कंसेप्ट को समझना, नोट्स बाद में भी बन जाएंगे। तो आप पहले कंसेप्ट समझो कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं। जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो साथ साथ। नोट्स आप लोग चाहे तो लेक्चर के बाद भी बना सकते हो। मैं खुद लेक्चर के बाद अपनी क्लास पीपीटी से नोट्स बनाती थी, तो आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपने नोट्स बाद में बना लेना। लेकिन लेक्चर में जो सर बता रहे हैं उसे अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन चाहे वो कितना ही हार्ड हो, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो वहां पे एक बार आप अच्छे से समझो, जो क्वेश्चन सर ने कराए हैं उन्हें करो, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं तो वो फिर आप लोग लेक्चर के बाद उन्हें दोबारा सॉल्व करो। और अगर आप लोग बिल्कुल उनमें से हो कि जिससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है फिजिक्स के, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता था। मैं क्या करती थी कि पहले तो मैं लेक्चर लेती थी, उस टाइम पे जो सर क्वेश्चन कराते थे मैं उन्हें साथ साथ सॉल्व करती थी। और अगर वहां से मुझसे सॉल्व नहीं हो पाते थे तो मैं लेक्चर खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा खुद भी सॉल्व करती थी। कई बार समझ आता था कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो आप एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा देखें। अगर बीच में अटक जाए तो आप सर के उससे दोबारा चेक कर सकते हैं कि अच्छा सर ने ऐसा कराया था, अगर अटके तो। वरना कोशिश करना आप लोग खुद सॉल्व करें। ये करने के बाद फिर आप लोग जाना सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। चाहिए आपको अब एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपको मॉड्यूल्स में भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिल जाएंगे, तो वहां पे आप लोग अपने सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करना। वहां से आप लोगों को समझ में आएगा फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है या क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। ये चीज आप एक बार समझ जाओगे तो थोड़ा सा आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। फिर आप करो ना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। इतना आप लोग कर लोगे, ये आप लोगों के लिए बेसिक्स जो है तैयार हो जाएगा फिजिक्स का। एक बार आप ये कर लोगे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। पहले लेकिन इन्हें करना, इससे आप लोगों को थोड़ा फॉर्मूला एप्लीकेशन, क्वेश्चन को अप्रोच करना सब समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी। तो आप लोग ये जरूर करना, अगर आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मैंने ये चीज अप्लाई करी है और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। और फिर आते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो, मैंने अपनी प्रिपरेशन में कभी भी लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही बनाए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ ज्यादातर लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि
जब आप लोग टेस्ट के लिए रिवाइज करोगे तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने ज्यादा इजी हो जाएंगे। आप लोग एंड के टाइम पे जब रिवाइज करके जाओगे तो फॉर्मूला रिवाइज करके चले जाना। इसके साथ मैं ये कहती थी कि मैं एक अपना रफ रजिस्टर लेके बैठती थी, और जो क्वेश्चन मुझसे लेक्चर के टाइम पे सॉल्व नहीं होते थे या जो मुझसे गलत सॉल्व होते थे, और अगर सॉल्व हो भी जाते तो मुझे बहुत टाइम लग गया उनमें, उन्हें मैं उस रजिस्टर में लिखती थी। मैं उन्हें बाद में टाइम टू टाइम सॉल्व करती रहती थी, पर मैं नोट्स के साथ उन्हें ऐड नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगा था उससे रिवीजन में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ पे डिपेंड करता है, जो चीज आपको कंफर्टेबल लगे। आपको नोट्स और क्वेश्चंस एक साथ बनाने हैं, आप वो भी कर सकते हो, और आपको अलग अलग रखना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। और फिर आप लोग अपने नोट्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, या गलत हुए हैं, या हो गए तो बहुत टाइम लगा। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों को इजी लगते हैं, आप लोगों को लगा कि अच्छा ये तो मुझसे एक बारी में बन गया है क्वेश्चन, तो आप उन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। अगर क्योंकि नोट बनाने में देखो मैं मानती हूँ बहुत टाइम लगता है, जब क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो आप लोग को बहुत टाइम लगेगा। तो इजी वाले क्वेश्चन जो आप लोगों को लगता है तो इजी है और ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझसे एक बारी में ही सॉल्व होगा, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। और अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कोई भी सोर्स नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी मेमोनीड। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे 14,000 प्लस फिजिक्स के क्वेश्चन, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्मेट में, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके फॉर्मूला एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन जो इजी होते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। देन उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, देन यू विल गेट द पीवाईक्यू, एंड फाइनली देन यू विल गेट पीवाईक्यू सिमिलर क्वेश्चंस। तो इससे आपकी प्रिपरेशन जो है एकदम स्टेप वाइज चलेगी, बेसिक से नीट लेवल तक। तो आप लोगों की प्रिपरेशन में एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट। तो अगर आप लोगों के पास इस टाइम कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी मेमो नीट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, क्योंकि लास्ट ईयर भी दे हैड प्रेडिक्टेड द 94% ऑफ नीट 2025 मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और नीट 2026 के लिए भी आप लोगों को नीट 2025 के सेम पैटर्न के जैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे 30 टेस्ट, 20 पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट, और ये भी आप लोगों के पास 4 कैटेगरीज में अवेलेबल होंगे। तो चाहे आप ड्रॉपर हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी कोचिंग के स्टूडेंट हो, आप इसे फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ पे सेम रहेंगे, बस सिलेबस का पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और टेस्ट देना बहुत सिंपल है। आप क्या करना है, आप पेन और पेपर मोड पे टेस्ट देना, उसके बाद अपनी ओएमआर शीट की फोटो क्लिक करके उसे ऐप पे अपलोड कर देना। उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा आपका स्कोर कार्ड, और पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, सॉल्यूशंस, एंड यू विल आल्सो गेट द एआई पावर्ड मिस्टेक नोटबुक विच इज अ गेम चेंजर। क्योंकि देखो आप लोगों को आपकी मिस्टेक पता चलेंगी, आप एनालाइज करोगे कि आपके वीक एरियाज कहाँ हैं, और आप उन पे अपना वर्क करोगे तो ट्रस्ट मी आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, और आपके मार्क्स जो है वो भी इंक्रीज करने लगेंगे। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनके मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है आप लोग फ्री में ट्राई भी कर सकते हो। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पहले इनका ऐप चेक करें, एक्सप्लोर करें, और उसके बाद खुद डिसाइड करें। और इस टाइम पे इनकी नवरात्रि की ग्रैंड ओपनिंग सेल भी चल रही है 22 एंड 23 ऑफ सितंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को लोएस्ट प्राइस भी मिल जाएंगे, सो गो चेक इट आउट। फिर आते हैं कि आप लोगों को फिजिक्स रिवाइज कैसे करनी है। तो फिजिक्स में रिवाइज करने में सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि आपने जो फॉर्मूला शीट बनाई होगी, उस फॉर्मूला उससे आप अपने फॉर्मूलाज रिवाइज करना। आपके पास अपने नोट्स होंगे तो वहां से सबसे पहले सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करना उस चैप्टर के जो आपको पढ़ना है। ये आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद जाना आप लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में भी आप लोग सबसे मेन करना, जो क्वेश्चंस आपने नोट्स में लिखे होंगे, अच्छा ये मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को करना। देन उसके बाद आप लोगों के अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने में कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, उसके बाद आप वो वाले क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड करना। देन पीवाईक्यू करना। इससे आपकी जो है वो टेस्ट की प्रिपरेशन भी साथ हो जाएगी। और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इतने क्वेश्चंस अभी आप लोगों के लिए इनफ रहेंगे। जब आप लोग आगे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप लोग अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर लेना। पर अभी अगर आप लोग जा रहे हो टेस्ट देने के लिए, इतने भी कर लोगे तो आप लोगों के लिए अभी इनफ रहेगा। तो आप ये करके फिर अपना टेस्ट देना, और फिर टेस्ट से आगे आप लोग करना अपना एनालिसिस। अब जो क्वेश्चन आपने करे हैं इसमें से आप लोगों के कितने सही गए हैं, कितने गलत गए हैं, और कितने आपने स्किप करे हैं। अब देखो जो आप लोगों ने स्किप करे हैं इसमें तो आपका कंसेप्ट वीक था तो आपने स्किप कर दिए, तो वो कंसेप्ट आप लोगों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चंस गलत गए हैं इसमें आप लोगों को कैटेगरी अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपके ये क्वेश्चंस गलत क्यों गए। तो अगर आपका एक तो कंसेप्ट वीक था इस वजह से गलत जा सकते हैं, आपने कोई सिली मिस्टेक करी होगी इस वजह से आपके क्वेश्चंस गलत जा सकते हैं, या फिर आप लोगों ने कोई तुक्का मारा था और तुक्का आप लोगों का गलत चला गया। तो देखो अब
अगर आपके कंसेप्ट वीक थे या आप लोगों ने तुक्का मारा है, अब चाहे वो क्वेश्चन सही गया हो या गलत गया हो, आप लोग को उसका कंसेप्ट भी दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। अभी रिवाइज कैसा है कि आप लोग चाहे तो ये वन शॉट से भी रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे, और आप चाहे तो अपने नोट से भी रिवाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप लोग को रिवीजन के लिए दोबारा वो लेक्चर अटेंड करना पड़े, आप वन शॉट के थ्रू भी उस कंसेप्ट को समझ सकते हो बाद में। और अगर आप लोगों को कैलकुलेशन एरर हो रहा है या फिर आप लोग सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो देखो कैलकुलेशन एरर के लिए तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे आपका कैलकुलेशन एरर अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर आप लोग सिली मिस्टेक कर रहे हो, तो आप लोग जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतने ही फिर आप लोगों की सिली मिस्टेक धीरे धीरे कम होती रहेंगी। बस आप लोगों को नोटिस करना है कि मैं सिली मिस्टेक कर कहाँ पे रहा हूँ हर टेस्ट में, ताकि आप लोग जो है उसे नेक्स्ट टेस्ट में ना करो। सो फिजिक्स के लिए देखो सबसे मेन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से कंसेप्ट को पहले समझ लो, क्योंकि कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू जरूर करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं मैं जानती हूँ जिनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले अगर आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मुझे फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, तो वो करना। और आप देखो कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, अगर आप एकदम से करना स्टार्ट कर दोगे उसके बाद कहोगे कि अच्छा मेरी फिजिक्स तो अभी अच्छी नहीं हो रही, हर चीज में टाइम लगता है, सब्र रखो, धीरे धीरे आप लोग अगर करोगे, धीरे धीरे आपका हर टॉपिक या कोई कंसेप्ट या कोई चैप्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो अभी टाइम लो फिजिक्स को, अपना अच्छे से टाइम दो, अपने 5 घंटे तो दिन के मिनिमम दो ही दो फिजिक्स को, और उसमें अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह आप लोगों की फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग इस टाइम पे अभी पेशेंस से काम लें, पैनिक ना करें कि मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मुझसे केमिस्ट्री नहीं हो रही या कुछ भी। पैनिक ना करें, तो कोई नहीं होता है, आप अकेले नहीं हो जिससे नहीं हो रहा, आपके जैसे 22-23 लाख बच्चे बैठे हैं और सबके साथ ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन होती है कि उनसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे होते, फिजिक्स के टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे होते। तो उस टाइम तो प्लीज आप लोग ये सोचें कि ठीक है मैं अकेला नहीं हूँ, और अगर मैं इम्प्रूव करूंगा, मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगा, तो मैं इम्प्रूव भी कर लूंगा। और प्लीज आप लोग पेशेंस रखें, फिजिक्स के लिए तो स्पेशली रखें कि एकदम से फिजिक्स किसी की स्ट्रांग नहीं होती, धीरे धीरे आप लोग इम्प्रूव करोगे फिजिक्स में। और लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि मेमो नीट एक बार जरूर चेकआउट करना, और इनकी सेल भी चल रही है तो इस टाइम पे आप उसका फायदा भी उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे चेक करना। और मैं यहाँ पे कुछ कोड डाल रही हूँ, आप वो कोड डालोगे तो उससे आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि इस टाइम आप लोगों के फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों की और हेल्प कर पाऊँ। और इसके साथ साथ मुझे एक चीज और बताना आप लोग कमेंट में, कि मैं केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बनाऊंगी, तो मैं केमिस्ट्री में ये अलग से बनाऊं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, या मैं पूरी केमिस्ट्री की एक साथ बनाऊं। इस चीज के लिए प्लीज मुझे आप लोग सजेस्ट करना कमेंट में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और खुद पे भरोसा रखें। अल्लाह हाफिज।